सर, साबिक वज़ीर ने सब्तैन खान ने बयान दिया है कि जब कल जो वोटिंग होने जा रही है वज़ीर आला पंजाब की, उसके क्या कहते हैं उसको, हमदा शहबाज और परवेज़ इलाही कौन जीतेगा, और उनके मेंबर भी पूरे हैं। सब्तैन खान का दावा किया कल मीडिया के ऊपर, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, मेरे ख्याल में ये तो नविश्ता दीवार है कि ये कंबाइंड ऑपोजिशन का उम्मीदवार हैं हमजा शहबाज साहब। और ये तो मेरे ख्याल में कोई मुआवजा ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है। ये कल नज़र आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये तो खुद इन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, परवेज़ इलाही चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने। इनकी वज़ादारी सारी ख़त्म हो गई जब ये हमारे पास अपोजिशन में आकर ये मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब को मुबारक दे रहे हैं, मुबारकें ले रहे हैं। 12-1 बजे तक रात ये हमारे पास थे और दूसरे दिन सुबह ये जो है उनके पास चले गए, मोहतरम इमरान खान साहब के पास। और फिर पीटीआई से वज़ीर आज़म का ऐलान उधर से करना शुरू कर दिया। और फिर इनके खुद चौधरी शुजात साहब जो हैं वो भी इनसे नाला हैं। और इसलिए कि आपने देखा तारिक चीमा जो है वो उसने हमें वोट दिया। सालिक जो एमएनए हैं अपना शुजात साहब के फर्जंद अर्जुमंद बेटा, वो भी हमें दे गया। तो अब ये मूनस इलाही और परवेज़ इलाही एक तरफ है और चौधरी शुजात और सालिक उनका बेटा और तारिक चीमा वो दूसरी तरफ है। और फिर आप देखें, सीधी सी बात है कि तरीन ग्रुप जो है वो भी पीटीआई का जो है वो भी उनसे टूट कर आज हमजा शहबाज शरीफ और अपोजिशन के साथ है। इसी तरह अगर आप अलीम खान साहब को देखें तो उनका भी ग्रुप जो है वो भी पीटीआई में था, वो भी बांग दोहल जो है वो उनसे नाला होकर अलहदा होकर वो भी जो है अपोजिशन के हमजा शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं। और उनके तो 10-10 ग्रुप बने हुए हैं बीच में। तो इसलिए उनका तो कोई चांस है ही नहीं है। और फिर ऊपर जब तब्दीली आ गई, बड़ी वाज़ेह तौर पर आ गई, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी शहबाज शरीफ साहब बन गए। और पंजाब में जो है अदरवाइज वैसे भी इनकी अददी बरतरी कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी, बहुत कमतर थी। तो अगर इनको वजन डाल दें तो वो तो 200 से ऊपर हो जाते हैं। सर, एक साबिक सौ वज़ीर आज़म पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तोशा खाना में जो अंगूठी और हार बेचा गया बाहर, इसमें कितनी सदाकत है? उसके बाद फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी ये उनको तोहफ़ा मिला था। तोहफे में इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, जो भी तोहफ़ा मिलता है वो तोहफ़ा पाकिस्तान की रियासत को मिलता है। मैं खुद गवर्नर रहा हूँ। गवर्नर को, सदर को, वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को ये जो तोहफ़े मिलते हैं ये उनकी ज़ात को नहीं मिलते हैं, ये उनके रियासत को मिलते हैं। एक रियासत का अगर कोई देता है, हाँ ज़ाती अगर कोई मुझे परफ्यूम देता है, यानी सदर को कोई छोटे मोटे जो है वो देता है, वो ज़ाती तौर पर और होता है। लेकिन जब कोई सरबराह ममलिकत देता है या रियासती अहदेदार उस मुल्क का देता है तो वो रियासत को दे रहा होता है, वो उसकी ज़ात को नहीं दे रहा होता है। सो वो हमेशा जो है उसका तरीका ये है कि एक हद तक तो आप रख सकते हो, परफ्यूम है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो तो चलें ठीक है। लेकिन जो इस तरह के तोहफे होते हैं वो हमेशा तोशे खाने में रह जाते हैं। और तोशा खाना फिर उनको मुतय्यन करके अगर वो उनका बोर्ड होता है, अगर वो बेचना चाहे तो। अब ये 14 करोड़ के ये चीज़ें थी, 14 करोड़ की 2 करोड़ में इसको दे दिया। और फिर इनकी बेगम साहबा ने जो बेचा है फरा के ज़रिए से, तवसत से, वो 16 करोड़ में बेचा गया है, 16 करोड़ में। और फिर ख़रीदने वाले भी वही हैं जो देने वाले थे। यानी अंदाज़ा करें सर, खादमे पाकिस्तान की। आला तो अपने दौर में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, और अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन चुका। आप कैसे देखते हैं इसको परफॉर्म करते हो सर आप? देखिए, मेरे साथ, मैं गवर्नर जब था तो ये वज़ीर आला थे मेरे साथ, मैंने देखा है इनको, ये बहुत मेहनती है। और अब भी देखें जुनून की हद तक ये जो है 7 बजे उठकर ये पहुंच गया था वहाँ। 8 बजे जब ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुंचा सबकी दौड़ें लग गई थी। और इसी तरह अगर आप देखें तो इन्होंने हफ्ते की छुट्टी को ख़त्म कर दिया है। और जो है वर्कहॉलिक है जिसको कहते हैं, काम का जुनून है इसकी हद तक। मैं समझता हूँ ऐसा ही शख्स ऐसे मौके पर जो है ज़रूरत थी। और सारी ऑपोजिशन का जो है इसको तजर्बा मुयसर आएगा, हासिल होगा। और इंशाअल्लाह मैं तवक्को करता हूँ, जिस तरह देखें अब ओगरा ने जब समरी भेजी कि तेल की कीमत बढ़ाई जाए, डीजल की कीमत तो इतनी ज़्यादा मॉन्यूमेंटल इंक्रीज़ करने जा रहा था, इन्होंने मुस्तरद कर दी समरी कि ये मैं आवाम पर बोझ नहीं डालूँगा। तो अगर ये मतलब है रेजिस्ट ना करते तो ये आप अंदाज़ा करें कि कीमतें इतनी शूट अप हो जाती कि आवाम
फिर बेचारी पहले ही हलकान होकर जो है ख़ुदकुशियों पर आई सर, हुई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, पहले उन्होंने वजारत नहीं ली जब उनको ऑफ़र की गई, तो अब वजारत ख़ारजा बनने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये इसमें हमारी दो आरा थी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, चूँकि मैं खुद मेंबर हूँ, हमारी राय ये थी कि हमें हुकूमत में हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अलबत्ता जो आइनी ओहदे हैं वो हम ले लेते हैं, इनको फ्री हैंड दें ताकि ये खुले तौर पर काम कर सकें। और बाकी जो हमारे साथी जो 12 पार्टीज़ आई हैं, चूँकि टोटल 12 पार्टीज़ हैं जो साथ हुई हैं, उनको दें ताकि कोई भी हमसे नाला ना हो और वो इसका ओनरशिप भी लें और हिस्सेदार भी हों। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने इसरार किया कि नहीं, आपका होना ज़रूरी है, हमें इससे जो है तक़वियत भी मिलेगी और इससे आपके तजर्बे से हमारी जो है अमूर सल्तनत बेहतर नहज पर जाएंगे, उसमें जो है बेहतरी आएगी। तो उसमें हमारा फिर राय में ये हुआ कि अगर लेना ही है तो चूँकि वज़ीर ख़ारजा रहे हैं शहीद बाबा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी और उनकी परफॉर्मेंस की वजह से हेनरी किसिंगर ने लिखा कि दुनिया का इस वक्त बेहतरीन स्टेट्समैन, सियासतदान नहीं, स्टेट्समैन शहीद बाबा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को उन्होंने अपनी किताब में लिखा है हेनरी किसिंगर। तो हमारा ये था कि कल को बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म बनेगा तो उनको ये जो तजर्बा होगा वज़ीर ख़ारजा का और भुट्टो साहब को फॉलो करने का, उन्हीं की कदमों पर चलने का, उन्हीं से जो है वो मुतासर होकर वो मुस्तार लेने का, ये इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और पार्टी का इमेज भी बढ़ेगा और उनको भी जो है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इससे इस्तेफादा सर, होगा। अपोजिशन का कल जलसा हुआ पेशावर में, आपने देखो भी बड़ा परफॉर्म हुआ और रिकॉर्ड टूटा है, इमरान खान कहते हैं बकौल, और उसके बाद आज कल कराची में करने जा रहे हैं, उसके बाद फिर नून लीग यहाँ घर है लाहौर में, यहाँ वहाँ पे जलसा करने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे, जलसा कामयाब हो सकता है लाहौर में, क्योंकि नून लीग का यहाँ पे घर है? देखिए, जलसा करना तो मेरा उनका हक है सियासी तौर पर, लेकिन ये तो जलसा मैं समझता हूँ ये तो वो इसका मस्तार है कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे। ये मुझे नहीं समझ आती ये कैसे स्पोर्ट्समैन है, क्योंकि क्रिकेट तो एक बहुत ही शाइस्ता लोगों का खेल है, इसमें तो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना पड़ती है। इसमें वो देखें कि जो है उनका एग्ज़िट जो हुआ है, यानी उनको जो किया गया है, उसमें भी उन्होंने कोई ग्रेस नहीं दिखाई है कि वो अपना आकर दिफा करते, अपना आकर असेंबली में बोलते। हम भी तो 3.5 साल उनके साथ बर्दाश्त किया है। उन्होंने चोर डाकू से नीचे तो वो कभी बात ही नहीं करते थे, किसी से हाथ तक मिलाने के वो रवादार नहीं होते थे। कभी रियासत नहीं चल सकती है जब तक ट्रेजरी और ऑपोजिशन मिल बैठकर एक रिलेशनशिप, वर्किंग रिलेशनशिप ना बनाए। इन्होंने पार्लियामान को बेतौकीर कर दिया। 4.25 साल में इन्होंने ऑपोजिशन के साथ जो है, सिवाय इसके कि उनको धुतकारते रहे, उनके साथ कोई वर्किंग रिलेशनशिप बना के कोई कानून साजी जो है इन्होंने पार्लियामान से ऐसी नहीं करवाई है जिस पर इत्तेफाक हो सकता हुआ हो। तो इसलिए अब अगर इनका एग्ज़िट हुआ है तो वो भी उसी तरीके से हुआ है। अब अगर बाहर आए हैं तो ये अब फिर उसी तरह इन्होंने पूछल पे पाँव रख कर तो अब ये चीज़ चाहते हैं कि मामलात जो है रियासत के सही तौर पे ना कर सकें और पाकिस्तान तरक्की ना कर सके। पाकिस्तान की मईशत तनज़्ज़ुली का शिकार है, वो डूबती चली जाए, लोगों की मुश्किलात बढ़ती चली जाए, बजाय इसके कि ये सब्र और हौसले से देखें। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि 7 महीने से पहले नहीं हो सकते इलेक्शन। फिर इनको भी पता है कि सेंसस का MQM के साथ इन्होंने खुद वादा किया था कि मरदमशुमारी करवाएंगे, तो मरदमशुमारी में 6 महीने से कम तो नहीं लगते हैं। बिल्कुल। और फिर हल्का बंदियाँ होनी है, फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमने करने हैं, तो कौन करेगा? क्या असेंबली से बाहर ये चीज़ें हो सकती हैं? जाहिर है कि असेंबली और हुकूमत चलेगी, ये चीज़ें होंगी। आप अपना बैठते असेंबली में, आप अपनी जो है आरा देते, राय देते, आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो बिल आएगा, कानून आएगा, उस कानून में आप अपनी जो है इनपुट देते, आप उसकी जो है बेहतर खदोखाल पे लेके आते, ताकि कल को आप भी ये इलेक्शन पर एतराज़ न करें। क्योंकि हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि दूसरे ही दिन हम कह देते हैं कि ये इलेक्शन चुराया गया। अरे भाई, इलेक्शन को आप शफाफ बनाने के लिए पूरी तनदेही से कानून साजी करो ताकि कल को किसी को एतराज़ न हो। और इसमें जाहिर है कि आप अगर असेंबली में नहीं होंगे तो फिर आपकी राय तो उसमें आएगी नहीं है। तो बेहतर है कि आप बजाय इसके कि आप सड़कों पे जाएं,
और आप जलसे जुलूस में गालियाँ फिर देते रहें और आप कहें कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है। पहले सेलेक्टेड गवर्नमेंट थी, अब इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आ गई और आप चोर डाकू लुटेरे कहने शुरू कर दिए। तो आप इसमें आवाम को इंतशार की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो इंतशार कभी भी रियासतों को फ़ायदा नहीं दिया करता है। आप रियासत का नुकसान कर रहे हैं इस तरह के जलसे करके। आप आए इलेक्शन में, जब शुरू होगा तो आप बेशक भले जलसे करें। जब सर इलेक्शन में किसकी देखते हैं आप, कौन होगा वज़ीर आज़म? देखें जो सख्त मुकाबला सख्त है सर। जब इलेक्शन होगा तो आप देखें कि किस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी का जो इमेज जिस तरह से उभरा है, क्योंकि ये जब लॉन्ग मार्च की हमने, ये 23 मार्च से तो पीडीएम ने करना थी ना, लेकिन हमने जब लॉन्ग मार्च की है तो 8 तारीख को अदम एतमाद की हमने तहरीक दी है। और उसके बाद जो कुछ किया है इस सारे प्रोसेस में अगर देखें तो बसीरत आसिफ अली जरदारी साहब की थी, सदर आसिफ अली जरदारी साहब की। एमक्यूएम को जो है पीएमएल-एन नहीं ला सकती थी। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने जो मांगा है उससे भी ज़्यादा दिया है। हमारे हौसले तो ये हैं कि हमने 18वीं तरमीम ने, सदर आसिफ अली जरदारी ने जो सारे इख्तियारात मरकूज थे सदारत में, उन्होंने सारे के सारे अवाम को। सर ये भी सुनने में आया, न्यूज़ भी चली उनकी कि जो एमक्यूएम के अरकान हैं वो नाराज़ भी हुए हैं कि हमारे वज़ारत में नाम क्यों नहीं लिया गया। देखिए वो जो है असेंबली में जब पहली तकरीर शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म के की तो उसमें उनको नाम लेना चाहिए था। वो उसमें 7 रह गया उसका। उसके बाद वो बहादुराबाद फ़ौरन अगले दिन गए और वो मामला ठीक हो गए। वो तो देखें जब आप अजबर तकरीर कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं, इसलिए वो मैं नहीं समझता कि आमदन किया गया। वो 7 हुआ और उनका गिला जायज़ था एमक्यूएम का। उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अगर उनके 8 वोट ना होते तो ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बन सकते थे, क्योंकि जब आपके 174 गए वोट आए तो ज़ाहिर है उसमें उनकी शराकत और उनकी शमूलियत और उनके वोटों का वजह से जीते हैं, तो उनका गिला बनता था, ऐसी बात नहीं है। मगर वो उन्होंने जाके बहादुराबाद में उसकी दी और एक्सप्लेनेशन भी दी है और वो मामला ठीक है। एमक्यूएम बिल्कुल खुले दिल से आपके साथ।